भारत के टेस्ट इतिहास में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। अश्विन ने जिस तरह और जिन परिस्थितियों के बीच संन्यास लिया, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अश्विन के संन्यास का एक बड़ा कारण हेड कोच गौतम गंभीर हैं। रोहित शर्मा और आर अश्विन के बयानों से भी यह विरोधाभास झलकता है, जिससे संदेह को और बल मिलता है। रोहित शर्मा ने ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पर्थ के पहले टेस्ट मैच के बाद ही उन्हें अश्विन के संन्यास लेने के इरादे के बारे में पता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई लौटने के बाद अश्विन ने कहा कि ब्रिस्बेन टेस्ट के चौथे दिन के बाद ही उनके मन में संन्यास लेने का ख्याल आया था और उन्होंने अगले दिन यानी मैच ड्रा होने के बाद इसका ऐलान कर दिया। पर्थ के पहले टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा गैर मौजूद थे, जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे। ऐसे में कोच गौतम गंभीर का दखल बढ़ गया था। गौतम गंभीर के फैसले के कारण ही पर्थ टेस्ट में अश्विन को ड्रॉप कर उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। भारत के लिहाज से टेस्ट मैच में यह पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफ स्पिनर के रूप में अश्विन पर किसी अन्य स्पिनर को तरजीह दी गई। यह एक तरह से संकेत था कि मौजूदा टीम प्रबंधन की नजर में ऑफ स्पिनर के रूप में अश्विन अब पहली पसंद नहीं रह गए। तब अश्विन के मन में ख्याल आया कि क्या उन्हें सीरीज के अन्य टेस्ट मैचों में भी मौका मिलेगा या फिर नहीं। रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा के बीच व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। जब रोहित शर्मा ने राजकोट टेस्ट के दौरान आर अश्विन को अपनी बीमार मां को देखने के लिए चार्टर्ड प्लेन से चेन्नई भेजा था, तब से यह रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। पर्थ टेस्ट में जब अश्विन को नहीं चुना गया तो वे थोड़ा अपसेट हो गए। दूसरे टेस्ट मैच से पहले जब रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो अश्विन ने उनसे अपने मन की पीड़ा कही। उन्होंने कहा कि अगर टीम को उनकी जरूरत नहीं है तो फिर वे संन्यास लेना बेहतर समझते हैं। रोहित अश्विन की काबिलियत और उनकी क्षमता से वाकिफ हैं। उन्होंने अश्विन को समझाया और ऐसा नहीं करने के लिए कहा। अश्विन संन्यास नहीं लेने के लिए राजी हो गए। एडिलेड के दूसरे टेस्ट में, जो कि गुलाबी गेंद से खेली गई थी, उसमें रोहित शर्मा ने अश्विन को प्लेइंग 11 में चुन लिया। दुर्भाग्य से भारत गुलाबी गेंद का यह टेस्ट मैच हार गया। इस मैच में अश्विन का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। जब ब्रिस्बेन के तीसरे टेस्ट में अश्विन को ड्रॉप कर जडेजा को मौका दिया गया तो उंगली एक बार फिर गौतम गंभीर की तरफ उठने लगी। इस फैसले ने अश्विन को अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अश्विन ने देख लिया कि अब स्पिनर के रूप में रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ही टीम के विकल्प हैं, तो उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया। रविंद्र जडेजा ने संकट की घड़ी में 77 रन बनाकर अपनी चयन को सही साबित कर दिया था। इस तरह अश्विन के संन्यास लेने की परिस्थितियां तैयार हो गई थीं। लेकिन क्या सच में अश्विन जैसे मैच विजेता खिलाड़ी के साथ उचित बर्ताव किया गया? जैसा कि दौरे पर आने के पहले ही चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में रखने के बारे में भरोसा दिया था। जब टीम में नहीं रखना था तब भी अश्विन को भरोसे में लिया जाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। खबरों के मुताबिक जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन होने वाला था तब अश्विन इसके लिए बहुत उत्साहित नहीं थे। वह भी जानते थे कि उनकी उम्र अब 38 साल हो चुकी है और इस आधार पर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा सकता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर। जब चयनकर्ता उनके नाम पर विचार करने लगे तो उन्होंने यह मांग रखी कि अगर प्लेइंग 11 में रखना उनके रखने की गुंजाइश हो तभी उनके नाम पर विचार किया जाए। चयनकर्ताओं ने एक हद तक भरोसा दिया कि अश्विन को प्लेइंग 11 में रखा जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। सिडनी में होने वाले 5वें टेस्ट मैच में 2 स्पिनरों की खेलने की संभावना बन सकती थी, क्योंकि यहां स्पिनर प्रभावी हो सकते थे। लेकिन जब तीसरे टेस्ट मैच के दौरान अश्विन ने संन्यास लेने के बारे में वरिष्ठ खिलाड़ियों को बात बताई तो किसी ने भी उन्हें सिडनी टेस्ट में खेलने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। खबरों के मुताबिक गंभीर अब वाशिंगटन सुंदर को ही भारत का नंबर 1 ऑफ स्पिनर मानते हैं और उनका यह भी मानना है कि वाशिंगटन सुंदर ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। यानी गंभीर की नजर में अश्विन का विकल्प के रूप में अब वाशिंगटन सुंदर तैयार हो गए हैं। गंभीर ने जब अश्विन के सारे दरवाजे बंद कर दिए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कह दिया।
आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।